नमो नमः मित्राणि, स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सतीश पनेरू। आइए हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 16वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 15 श्लोकों को पढ़ाने का प्रयास किया है। आप सभी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। और यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए, संस्कृत के ग्रंथों का लाभ लेने के लिए उस संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो आइए हम आज अब 16वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए 16वें श्लोक में क्या बताया है वो जानते हैं। आइए सर्वप्रथम इसका हम उच्चारण करें। अनेक राजन्यरथाश्वसंकुलम् अनेक राजन्यरथाश्वसंकुलम् तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयात्ययुग्माच्छदगन्धिराद्रितां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः। मित्रों यहाँ पर जो ये उकार है ये त्रुटि से लग गया है, बस इतना होगा। नयत्य युगमत छद गंधिना गंधी आर्द्रता। तो मित्र इससे पूर्व वाला जो श्लोक था उसमें दुर्योधन की धन संपत्ति किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो रही है, वो किस प्रकार राज्य चलाने के बाद उन्नति को प्राप्त कर रहा है वो बताया गया था। और इसमें भी वो किस प्रकार से कितनी चीजों को प्राप्त कर रहा है वो बताया गया है। आप भली भांति पूरा श्लोक देखें, आधा श्लोक देख करके ना जाएं, क्योंकि इसमें आपका लाभ नहीं है। किसी भी चीज को हमें अच्छी प्रकार से पूर्णतः पढ़ना चाहिए, तभी वह लाभकारी होता है, तभी वह हमारे लिए लाभ को हमें देने वाला होता है। यदि हम कुछ किसी चीज का या तो अध्ययन करें ही ना, और करें तो पूर्ण रूप से करें। आधा अध्ययन हमें निकृष्टता को ले जाता है, क्योंकि उससे हमें समाज में हम उससे उन्नति को और श्रेष्ठता को नहीं पा सकते। तो इसलिए आपसे निवेदन है आप पूरा श्लोक अच्छी प्रकार से देखें। तो इसमें कहा कि उसका जो आंगन है वो विभिन्न हाथियों के मद जल से गीला हो गया है। अब हाथी जो होता है वो एक बहुत बड़ी धन संपत्ति के रूप में माना जाता था पहले के समय में। तो हाथी को जीत लिया जाता था। तो हाथी जब जवान होता है तो उसके गंढस्थलों से, अर्थात उसके यहाँ के भाग से, कर्ण के पृष्ठ भाग से एक मद बहता है, मद। तो उस मद का जो गंध होती है वो बड़ी सुगंधित होती है। तो उससे उसका आंगन गीला हो गया, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो ये बताया कि मदः, वो जो मद था उसने आर्द्रताम नयति, आर्द्रता को धारण कर लिया है, आर्द्रता कर दी है उसने। किसने? मदः, उस मद ने। और वो मद किसका है? नृपोपाय दंतिनाम मदः भृशम आर्द्रताम नयति। नयति यहाँ पर ये नी धातु ले जाने अर्थ में है, तो ये नयति है। नयति अयुग्मत छद गंधी आर्द्रताम, ऐसा यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। नयति तो क्रियापद क्या होगा? आर्द्रताम नयति। क्या नयति, क्या ला रही है वो? आर्द्रता को। आर्द्रता गीलापन, आर्द्रताम नयति। और आर्द्रता भी कैसी है? भृशम, अत्यंतम। तो अत्यधिक आर्द्रता को ला रही है। वो कौन क्या ला रहा है? गीलेपन को, अर्थात जो उसके आंगन में आर्द्रता हो रही है, व्याप्त हो रहा है सब जगह, वो क्यों हो रहा है? मद के द्वारा। उनका जो हाथियों का मद है उससे। तो वो हाथी कैसे हैं? नृप उपाय, नृप उपायन। नृप माने राजा के, उपायन माने उपहार में। दंती नाम हस्ती नाम मदः, दंती कहते हैं हाथी को,
तो तेषाम दंतिनाम मदः, उन हाथियों के मद से भृशम आर्द्रताम अत्यंतम आर्द्रताम नयति, उनसे उन हाथियों के मद के द्वारा अत्यधिक आर्द्रता हो रही है, गीला हो रहा है उसका आंगन, राज्य भवन का आंगन। और वो मद किसका है? नृप उपाय दंतिनाम, राजा के लिए उपहार रूप में आए हुए हाथियों के मद से। उपहार से कहने का मतलब है, ऐसा होता था जब एक राजा किसी दूसरे राजा को जीत लेता था, उस राजा की जितनी धन संपत्ति होती थी वो जीते हुए राजा के पास आ जाते थे। तो धन संपत्ति में हाथी भी आता था, तो हाथी आ गया है, तो अर्थात दुर्योधन के पास इतने सारे हाथी आ गए हैं कि उन हाथियों के मद जल से उसका राजभवन का आंगन गीला हो गया है, ऐसा बताने का भाव है। तो वो कैसा है? जो आर्द्रता मद है वो उसी के विशेषण है, वो है अनेक राजन्य रथास्व संकुलम। अनेक न एक, अनेक मतलब अनेकों, अत्यधिक, राजनी मतलब राजन्यों के, राजाओं के रथ और अश्वों की संकुलता के कारण, अर्थात अनेकों राजाओं को उसने जीत लिया है, तो उन अनेकों राजाओं के पास से आए हुए रथ, अश्व, रथ माने रथों को भी जीत लिया है, अश्व रथ में जुटे हुए घोड़े, उन अश्वों की संकुलता के कारण, संकुलता व्याप्तता, अर्थात अत्यधिक रथों को, अश्वों को, घोड़ों को उसने, हाथियों को जीत लिया है, तो वो सारे उनके वहां पर प्रांगण में, आंगन में, भवन के आंगन में व्याप्त हो गए हैं। तो उस प्रकार से व्याप्तता से युक्त मद ने उसके आंगन को गीला कर दिया है। और वो कैसा है? तदीयम, तदीयम संकुलम, उस प्रकार का व्याप्त वह क्या? अजिरम, प्रांगणम। तो प्रांगणम कीदृशम प्रांगणम? आस्थान निकेतन अजिरम। आस्थान कहते हैं आस्यन्ति यत्र तद आस्थान, जहां पर निवास करते हैं, बैठते हैं, उसको आस्थान कहते हैं। तो निकेतन, निवास करने वाला निकेतन, निकेतन का मतलब होता है भवन। जो भवन कहीं पर आजकल लिखे रहते हैं ना, किसी के नाम के आगे जैसे निकेतन लिख देंगे, जैसे कोई शर्मा है तो उसका घर है तो शर्मा निकेतन, इस प्रकार से लिख देंगे। तो आस्थान निकेतन, निवास करने वाले भवन के अजिरम, अजिरम प्रांगणम, आंगन को नृपोपाय दंती नाम मदः, अर्थात राजा के लिए उपहार में आए हुए, अर्थात जीते हुए हाथियों के मद ने, उस प्रकार के मद ने भृशम आर्द्र, उस आंगन को क्या कर दिया है? भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक आर्द्रता को ला दिया है। और अयुग्मत छदगंधी, और वो जो मद है वो कैसा है? अयुग्मत छदगंधी। ये यहाँ पर उत्प्रेक्षा होगी, क्योंकि उसकी जो उपमा की गई है मद की, जो मद है वो मद किस प्रकार है वो बताया। अयुग्मत छदगंधी, अयुग्म कहते हैं न युग्म, जिसमें जोड़ा नहीं होता। अयुग्म माने, अयुग्म यहाँ पर कहा गया है सप्तपर्ण, जो सप्तपर्ण का वृक्ष होता है, उसके फूल होते हैं, तो जिस प्रकार की उसकी खुशबू होती है उसी प्रकार का उन हाथियों का मद भी है। तो गंधी कहा ना, गंधी सुगंध, तो अयुग्मत छदगंधी अर्थात सप्तपर्ण के वृक्ष की सुगंध के समान उस हाथियों के मद ने उसके अजिरम मतलब आस्थान निकेतन अजिरम, उसके भवन के आंगन को भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक आर्द्रता को पहुंचा दिया है। कारण क्या है? अनेक राजन्य रथांश संकुलम, अर्थात अनेकों राजाओं से उसने रथों को, अश्वों को जीत लिया है, इसलिए उसका जो अजिरम अस्ति, जो उसका प्रांगण है, वो अनेकों राजाओं से जीते गए रथ और अश्वों से संकुल है, संकुल है, व्याप्त है। इस प्रकार का ये दो विशेषण एक साथ मिल जाएंगे, इसलिए बन जाएगा अजिरम कीदृशम अनेक राजन्य रथास्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नृपोपपाय दंतीनाम मदः अयुग्मत
अयुग्मच्छद गंधी इव भृशम आर्द्रताम नयति, इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। कहने का मतलब यही है कि उसने अत्यधिक विजय को प्राप्त कर लिया है, अत्यधिक उन्नति को प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए उसके घर में अत्यधिक हाथी आ गए हैं, तो जिनके मद जल से उसके राजभवन का जो आंगन है वो अत्यधिक गीला हो गया है, ऐसा वो बताया है। तो मित्रों इतना ही इस श्लोक का भावार्थ है। अब अगले 17वें श्लोक में हम देखेंगे कि अब आगे को किस किस प्रकार से वह अपनी उन्नति को वह दुर्योधन प्रदर्शित कर रहा है, और वनेचर वहां की सारी बातों को महाराजा युधिष्ठिर के पास बता रहा है। तो आइए इसी क्रम में हम अगली कक्षा में अब आप सभी से मिलते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृता।